देखिए, एंटी पेपर लीक कुछ भी लेकर आ जाए, जब तक नीयत साफ नहीं होगी देश की सरकार की, तब तक न तो ये मामले रुकने वाले हैं और न घटने वाले, बढ़ेंगे मामले। क्योंकि ये एंटी पेपर लीक जो बिल लाए, इसमें कोई नया कुछ ही नहीं है। ये अगर मान लो 10 साल की सजा कर दी, 10 करोड़ जुर्माना कर दे, पेपर लीक कराने वाला 10 करोड़ दे देगा, उसमें क्या नई बात है। देश के इतिहास में अगर कोई ऐसा जहर है जिसने लाखों युवाओं के सपनों को सबसे ज्यादा निकला है, तो वो है पेपर लीक माफिया। सोचिए, एक पिता खेत में दिन रात पसीना बहाता है, माँ अपने गहने गिरवी रखती है, परिवार कर्ज लेकर बेटे या बेटी को कोचिंग भेजता है सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन घर का बच्चा अफसर बनेगा। लेकिन फिर क्या होता है? परीक्षा की सुबह पता चलता है कि जिस पेपर के लिए उसने सालों से मेहनत की, वो तो रातों रात बाजार में बिक चुका था। और यहीं से सवाल शुरू होता है। सरकार कहती है कि हमने कानून बना दिया, 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से माफिया खत्म हो जाएगा? यही सवाल नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई पेपर बेचकर सैकड़ों या हजारों करोड़ों रुपए कमाता है, तो क्या 10 करोड़ रुपए जुर्माना उसके लिए वास्तव में डर पैदा करेगा? उनके मुताबिक असली चुनौती कानून नहीं, बल्कि उसके लागू होने और राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। तो क्या ये कानून समाधान है या सिर्फ एक राजनीतिक संदेश? क्या देश में पेपर लीक के खिलाफ सचमुच लड़ाई लड़ी जा रही है या सिर्फ लड़ाई दिखाई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, हनुमान बेनीवाल लगातार इस मुद्दे पर इतने आक्रामक क्यों हैं? आज की कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। आज की कहानी उस राजनीति की है जो युवाओं के भविष्य के इर्द गिर्द घूम रही है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। हनुमान बेनीवाल का रुख नया नहीं है। संसद हो, सड़क हो या फिर मीडिया, उन्होंने लगातार कहा है कि केवल नया कानून बना देने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। और उनका तर्क है कि देश में पहले से ही कई गंभीर अपराधों के लिए सख्त कानून मौजूद है। इसलिए उनके अनुसार असली सवाल सजा की अवधि नहीं, बल्कि जांच, गिरफ्तारी, मुकदमे और दोष सिद्धि की प्रभावशीलता का है। बेनीवाल का कहना है कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी पारदर्शिता से काम नहीं करेगी, तब तक कोई भी कानून अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर संवेदनशील परीक्षाओं तक में पेपर लीक जैसी घटनाओं के आरोप सामने आते हैं, तो ये पूरी परीक्षा व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को प्रभावित करता है। और यहीं से उनका अगला सवाल शुरू होता है कि क्या सरकार माफिया से लड़ रही है या सिर्फ कानून दिखा रही है? अब कहानी सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहती। जब परीक्षाएं रद्द होती है, भर्तियां अटकती है और लाखों युवाओं की उम्र निकल जाती है, तो गुस्सा सड़कों पर आना स्वाभाविक है। इन्हीं आंदोलनों को लेकर बेनीवाल ने कई बार कहा कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि वर्षों से पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क तक पहुंचने के बजाय कार्रवाई अक्सर निचले स्तर तक सीमित रह जाती है। और यहीं से राजनीति शुरू होती है। विपक्ष सरकार को घेरता है, सरकार पिछली सरकारों पर सवाल उठाती है, लेकिन छात्र पूछता है कि मेरा पेपर कब सुरक्षित होगा? और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई है या फिर मामला इससे कहीं बड़ा है? क्योंकि बेनीवाल का आरोप है कि पेपर लीक के मामलों में राजनीतिक संरक्षण की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न सरकारों के दौरान हुई घटनाओं को उठाते हुए कहा कि जवाबदेही किसी एक दल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यहीं से उनकी राजनीति अलग दिखाई पड़ती है। वो केवल सत्ता पक्ष पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि विपक्ष के पुराने कार्यकाल को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही कारण है कि उनका हमला कई बार दोनों बड़े राजनीतिक दलों पर एक साथ दिखाई देता है। फिर वही सवाल खड़ा होता है कि अगर हर सरकार पेपर लीक रोकने का दावा करती है, तो फिर बार बार नई भर्तियां विवादों में क्यों फंसती है? क्या सिस्टम में कहीं ऐसी कमजोरी है जिसे आज तक कोई सरकार पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई? और अब सवाल सिर्फ आलोचना का नहीं है, समाधान का है। बेनीवाल की मांग यही है कि हर बड़े पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, दोषियों तक पहुंचा जाए। सिर्फ छोटे खिलाड़ियों तक नहीं, अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका है तो उसकी भी जांच हो। और भर्ती प्रक्रिया को तकनीकी रूप से इतना मजबूत बनाया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो। क्योंकि कानून तभी प्रभावी होगा जब उसका डर दिखाई देगा। जांच तभी सफल होगी जब उसका नतीजा सामने आएगा। और युवाओं का भरोसा तभी लौटेगा
जब उन्हें लगेगा कि मेहनत का मुकाबला किसी खरीद फरोख्त से नहीं बल्कि योग्यता से होगा। यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था फिर से भरोसा जीत पाएगी या हर नई भर्ती के साथ पेपर लीक का डर भी वापस आता रहेगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।